बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से दही बल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग कहते हैं कि हमारे दही बड़े के अंदर बाज़ार जैसी थिकनेस क्यों नहीं आती, हमारे दही बड़े पानी क्यों छोड़ देते हैं। आज सब कुछ आप मेरी वीडियो में सीखेंगे। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप हम दही बल्ले की फुल्कियाँ लेंगे और दही बल्ले की फुल्कियों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी मिल जाएगी। मैं आपको इसका लिंक भी सेंड कर दूँगी। अच्छे से इसे हम सोक कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम ढक देते हैं कि अच्छे से ये फूल जाए। एक हम फ्राई पैन रखेंगे और इसके अंदर हम 2 कप जितना पानी डालेंगे और पानी को हल्का सा हम कुनकुना होने देंगे। उसी के साथ हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे और कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल देंगे हम और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। और आप देखें हम उबलते हुए पानी के अंदर कॉर्नफ्लावर डालते तो फ़ौरन गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए हल्का सा ये कुनकुना सा हुआ था पानी। तो हमने कॉर्नफ्लावर डालने के बाद जल्दी जल्दी इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल आप इसे छोड़ेगा नहीं क्योंकि ये लग जाएगा तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और इसके अंदर गुठलियाँ सी पड़ सकती हैं। और आप देखें मैं मुसलसल इसे चलाते जा रही हूँ, इसके अंदर एक थिकनेस सी आ रही है और ये जब अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा तो इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बॉटम हमारा गर्म है इसलिए मैं अभी नहीं छोड़ रही हूँ, इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे। इसे एक कप में डाल के हम फ्रीज़र में रख देते हैं कि ये ठंडा हो जाए। अब हम अपनी फुल्कियों को देखेंगे। एक दफ़ा हम अपनी फुल्कियों को देखने के बाद इसको उल्टा पुल्टा करने के बाद इसे दोबारा से ढक देंगे। अब हम अपने दही लेंगे 1 कप और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। इतनी अच्छी तरीके से हमें दही को फेंटना है कि इसकी शक्ल बिल्कुल क्रीम की तरह लगने लग जाए। ये देखिए बिल्कुल हमारा दही क्रीम लग रहा है। 3 टेबलस्पून हम मायोनीज़ डाल देंगे। जितना भी पुराना दही हो, खटास हो दही के अंदर, मायोनीज़ उसको ख़त्म कर देता है और एक दही के अंदर क्रीमी शक्ल आ जाती है। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई शुगर डालेंगे। ये नॉर्मल शुगर है, मैंने मिक्सर में डाल के इसे पीस लिया था, ये डाल देते हैं। और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चटनी डाल रही हूँ। यह हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चों की चटनी है, मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको जितना तीखा पसंद है बिल्कुल आप डाल सकती हैं। और ये कप मैंने जो आर्टिफिशियल दही बनाया था इसे ठंडा कर लिया है कॉर्नफ्लावर वाला, इसे पूरा हम डाल देंगे अपने दही के अंदर और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और आप देखिए हमारे दही के अंदर ये आर्टिफिशियल जो मैंने दही डाला है उसका वॉल्यूम कितना अच्छा सा बढ़ चुका है। ये सारी चीज़ें हमारे दही बल्ले के अंदर जाएंगी। फुल्कियों का पानी भी मैंने फेंक दिया है और हाथ से अच्छी तरीके से इसे दबा के इसका सारा पानी मैंने फुल्कियों में से खुशक कर लिया है। एक हमें प्याज चाहिए जिसे मैंने चॉप कर लिया, एक मैंने खीरा लिया है, एक मैंने टमाटर लिया है और हाफ कप हमें उबले हुए चने चाहिए। सबसे पहले हम अपने दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। फिर हम इसके अंदर बॉयल चने डाल देंगे और एक मैंने खीरा लिया है जिसके बीज निकाल के इसे चॉप कर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। और बीज निकाल के ही मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। एक मैंने प्याज लिया है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। और इसी के अंदर हम फुल्कियाँ डालेंगे और फुल्कियाँ को हम पहले चेक कर लेंगे, अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए कितनी हमारे मज़ेदार से दही बल्ले नज़र आ रहे हैं और इतने खट्टे मीठे ये दही बल्ले बनेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। और इसी के ऊपर हम दही बड़ों का मसाला डालेंगे और साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चटनी डाल देते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रेसिपी लेती भी आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।